सो हाई एवरीवन, आप लोगों ने इस चैनल को एक मैसिव रिस्पॉन्स दिया है। सो विशिंग यू धैर्येण शिवः ज्ञानेन सरस्वती भवतः जीवनम अजयम करोतु अजय भवः। तो इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं तथा वो जितने उसके स्टैटिक पॉइंट बनते हैं, चाहे तो वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे तो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, या तो फिर आपका इवेन यूपीएससी हो। इन सारे जगहों से मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल को पिक किया है और जो भी एग्जाम में पॉइंट बन सकते हैं या जो पूछे जा सकते हैं या जो पूछा गया हो, उन सारा का मैंने एक जगह पे समराइज कर दिया है। एंड बिलीव मी, आप इस सेशन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो बता दो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए आपके जैसा जैसा बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसकी स्थापना कब होती है आईसीसी की? तो 15 जून 1909 को होती है। और अगर बात करें कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो कौन कौन था, तो इंग्लैंड था आपका, ऑस्ट्रिया था, दक्षिण अफ्रीका था। और इसको जो जब स्टार्टिंग में ये बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त यूएई में है। और इसका जो रीनेम किया गया था ना, वो किया गया था आपका 1965 में, जिसमें नाम रखा गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लेकिन फिर बाद में इसको जाकर के चेंज कर दिया गया और रखा गया 1989 में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए आपके संजोग गुप्ता। तो संजोग गुप्ता बनाए गए आईसीसी के सीईओ बनाए गए हैं। प्रथम स्वतंत्रता महिला निदेशक आईसीसी कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके इंदिरा नूई। तो इंदिरा न्यू बनाए गए हैं आईसीसी आईसीसी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक। अच्छा, बनाए गए हैं। एक चीज़ और कि इसमें जो याद रखने वाला है, ये बनाए गए हैं आपका, वो याद रखना ये है कि ये प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है, वो बनाई गई थी। और ये बनाई गई थी कब? ये बनाई गई थी 2018 में। तो प्रथम वाला आप याद रखना। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके मोहसिन नकवीन। मोहसिन नकवीन बनाया गया आपका एसीसी के अध्यक्ष। एसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 19 सितंबर 1983 को। और कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा ना कि मुख्यालय जो इसका है वो कहाँ पे है, तो मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। तो याद रखना कि एसीसी की स्थापना होती है 19 सितंबर 1983 को, नई दिल्ली भारत में हुआ। और इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाएगा तो कोलंबो श्रीलंका में है। इसको आप कोलंबो श्रीलंका का याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी में भारतीय सदस्य कौन है? तो ये आपके बनाए जो अध्यक्ष हैं वो कौन से हैं? तो आपके रणधीर सिंह हैं। ऐसे बात किया जाएगा ना, तो ये तो नीता अंबानी है ही इसके सदस्य, मेन मेंबर हैं ही। लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं मिले, नीता अंबानी ऑप्शन नहीं मिले, तो आप डायरेक्ट, अगर रणधीर सिंह मिलता है तो आप इसको मार देना। सबसे पहले जो शीतकालीन विंटर ओलंपिक हुआ था जिसमें अमेरिका जीता था, तो याद रखना पहले शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था वो कौन जीता था? अमेरिका। और कहाँ पे हुआ था ये? तो सैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था 25 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक 1924 में, 1924 तक 24 को हुआ था। और द्वितीय शीतकालीन का बात किया जाए ना, तो ये हुआ था आपका 1928 में। कहाँ पे? सेंट मोरिट्ज में। तो याद रखना पहला ओलंपिक में जीता था अमेरिका। और कहाँ पे हुआ था? तो सैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था 25 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी 1924 में। और दूसरा का भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना कि दूसरा जो शीतकालीन हुआ था वो हुआ था आपका 1928 में, सेंट मोरिज में। अगर बात किया जाए भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की स्थापना होता है कब? तो ये हुआ था आपका 1927 में। तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन है? एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सर दुराबजी टाटा। और कौन थे? डॉक्टर ए जी मोहरेन। तो आपको कभी कभी एग्जाम में सिर्फ यही मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ ये सर दुराबजी टाटा ना दे करके मिलेगा आपका डॉक्टर ए जी नोहरेन। तो याद रखना डॉक्टर ए जी नोहरेन को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। भारत ने पहला जो व्यक्तिगत ओलंपिक है पदक, वो कब जीता था? तो याद रखना 1952 में है जो पहला व्यक्तिगत ओलंपिक है भारत जीता था। कहाँ पे? तो ये कौन जीता था? हेलेंस्की ओलंपिक पहलवान केडी जाधव ने कुश्ती में
कांस्य पदक जीता था और स्वतंत्र भारत के लिए ये पहला व्यक्तिगत पदक था। तो केडी जादव को याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में केडी जादव किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका कुश्ती से, रेसलिंग से। और कौन जीते थे पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, तो 1952 में यही जीते थे केडी जादव, जो कि कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल मिला था, राइट। नेक्स्ट आप ये याद रखना कि जो आईओसी है इसकी स्थापना जो होती है कब होती है, तो 23 जून 1980, ये 1894 को पेरिस फ्रांस में हुआ। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो बैरन पीरे डी कुरबेटिन, ये संस्थापक थे। और सिर्फ ना ही ये, क्योंकि एग्जाम में है ना वो तो दिया देता ही है, लेकिन आपको कभी कभी ये ना दे करके आपसे दूसरा वाला जो है वो दे दिया जाता है। तो एक और नाम याद रखना, डेमेट्रियोस विकेलस, तो ये भी संस्थापक थे, डेमेट्रियोस विकेलस और बैरन पीरे डी कुरबेटिन। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ पे है, आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कब हुआ था, 1915 से ये हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया गया है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगर बात किया जाएगा ना कि जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम है वो कब से कब हुआ था, तो कभी कभी छोटा वाला डेट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी मतलब रेयर केस में। तो 6 से 15 अप्रैल तक ये मतलब जो ओलंपिक हुआ था 6 से 15 अप्रैल तक हुआ था। कब, 1896 में। कहाँ पे, तो एथेंस के यूनान में हुआ था, जो कि फर्स्ट समर ओलंपिक था। और बोलेंगे कितना देश इसमें पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम में बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टोटल कितने देश पार्टिसिपेट किए थे, तो 14 देश है जो पार्टिसिपेट किया था और 241 एथलीट थे। और ये सारे के सारे थे ना वो पुरुष थे। इसमें टोटल जो इवेंट्स थे जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्धाएं, वो टोटल 43 इवेंट्स थे और जिनमें 9 स्पोर्ट्स शामिल था। ठीक है, तो 9 स्पोर्ट्स शामिल हो गया, आपका 43 इवेंट्स हो गए, 241 एथलीट्स हो गए और 14 कंट्री हो गए। अगर बोला जाए ना कि सेकेंड जो मॉडर्न ओलंपिक है वो कब हुआ था, तो आपका हुआ था पेरिस फ्रांस में। कब, 1900 में। और 5 महीनों से अधिक समय तक ये चला था, 14 मई से लेकर के 28 अक्टूबर तक चला था, जिसमें 26 देश है ना वो पार्टिसिपेट किया था और लगभग 1200 से अधिक एथलीट इसमें पार्टिसिपेट थे। अभी इतना लिखने का मकसद क्या था, मकसद यही था कि ये सारा का सारा है ना वो पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे सेकेंड मॉडर्न ओलंपिक है ये तो आपसे पूछता ही है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कितने दिन तक चला था, ये तो 5 महीनों से अधिक चला था। आप डेट देख लो, 14 मई से लेकर के 28 अक्टूबर, 26 देशों के बीच हुआ था। और ये हुआ था मतलब जो इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे एथलीट वो 1200 से अधिक एथलीट थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपका क्रिस्टी कोबेट्री। तो ये बनाए गए हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष क्रिस्टी कोबेट्री। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपका सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। और अगर बोले ना कि IAAF इसकी स्थापना कब होती है, तो 17 जुलाई 1912 को होती है। और कहाँ पे, तो स्टॉकहोम स्वीडन में। अगर बात किया जाए इसका कि जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है मोनाको में। कब से, तो 1946 से। तो हेडक्वार्टर आपका मोनाको है और इसका स्थापना होता है कब, 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन में। अगर बात किया जाए ना कि AFI यानी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का, जो कि कब होता है, 1946 में। ठीक है, इसी टाइम में भारत में भी हुआ था 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है, नई दिल्ली में। अगर बात किया जाए एथलेटिक्स विश्व कप, जो कि एक बार किया गया था, वो कब किया गया था, सिर्फ और सिर्फ 2018 में। उसके बाद फिर ये बंद कर दिया गया था। तो ये एग्जाम में याद रखना क्योंकि एसएससी में बहुत ज़्यादा ये पूछा हुआ है। तो 2018 में बस किया गया था एथलेटिक्स विश्व कप और उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। 1997 से IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गया। तो आपसे ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है एसएससी में। तो आप याद रखना कि जो 1997 से है ना वो IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूरी तरीके से मतलब एक जो कॉम्पिटिटिव बोलते हैं वो पूरी तरीके से हो गया था। अगर बात की जाए कि भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन है वो पदक कब जीता था, तो भारत ये जीता था 2003 में। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में जीता था, जिसमें जब अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद लॉन्ग जंप में कांस्य पदक है वो हासिल करके इतिहास रचा था। तो याद रखना भारत ने अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक
कब जीता था? 2003 में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। इनमें कौन जीते थे? तो अंजू बॉबी जॉर्ज थे, जो कि लंबी कूद से है। अच्छा, एक चीज़ और कि अंजू बॉबी जॉर्ज का भी नाम ऐसे करके दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसी रिलेटेड है, तो लंबी कूद से मतलब कूद से जंप से ये रिलेटेड है, याद रखना। ये कांस्य पदक जीते थे 2003 में। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके मोहम्मद जलूद। तो मोहम्मद जलूद बनाए गए हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर बात किया जाए कि जो IWF है, इसका स्थापना कब होता है? तो ये स्थापना होता है 10 जून को, 10 जून 1905 को। तो 1905 को यह स्थापना होता है। कहाँ पे? तो ड्रूइसबर्ग जर्मनी में। और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो लुसाने के स्विट्जरलैंड में। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की बात किया जाए तो इसका स्थापना होता है 1935 में, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो विजय चंद महताब। तो एग्जाम में याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अध्यक्ष के बारे में। तो कौन है बनाए गए थे? विजय चंद महताब। कब स्थापना होता है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का? तो 1935 में। लेकिन यही बात किया जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय उसका स्थापना कब होता है? तो उसका स्थापना होता है आपका 1905 में। अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गया है आपके तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के हैं। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तैयब इकराम को बनाया गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इसका जो स्थापना होता है कब? तो 7 जनवरी 1924 को होता है पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो संस्थापक थे ना, वो थे आपका पॉल ल्यूट। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, याद रखना, पॉल ल्यूट बनाए गए मतलब जो इसके संस्थापक थे। और जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? इसका स्थापना कब होता है? 1924 को, पेरिस, फ्रांस में। और जो हेड क्वार्टर बनाया गया है वो लुसेन, स्विट्जरलैंड। और जो कि पहले की बात किया जाए ना, तो पहले ब्रुसेल्स था, लेकिन बाद में इसको फिर चेंज करके कर दिया गया लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगर बात किया जाए भारतीय हॉकी महासंघ का, इसका स्थापना कब होता है? तो 7 नवंबर 1925 में, मतलब जस्ट एक साल बाद होता है। और 2008 में इसको भंग कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जाता है कि इसको कब भंग कर दिया गया था? 2008 में। और फिर भंग करने के बाद इसको 2009 में फिर से इसको हॉकी इंडिया का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट, जो हॉकी इंडिया लीग है ना, वो कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2013 से। तो याद रखना कि हॉकी इंडिया लीग की ये जो स्थापना होता है कब होता है? 2013 से। और भारत ने पुरुषों की हॉकी में पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो कब जीता था? तो वो जीता था आपका 1928 में, एमहर्स्टड नीदरलैंड को, जो कि 3-0 से हराया था। अच्छा, एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है कि जो भारत है वो कब कब है लगातार है जो जीता है? तो आप डेट याद रखना, क्योंकि लास्ट वाला भी डेट पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है ये कि बताओ लास्ट में कब जीता था? तो 1980 आपका लास्ट है, जैसे MTS में पूछा हुआ है कि कब जीता था, तो 1980 में लास्ट था। फिर आपका जो पहला जो जीता है वो 1928 मैंने बताया। फिर उसके बाद 1932 में जीतता है, 1936, 1948, 1952, 1956। ठीक है, फिर उसके बाद 1964। और जो लास्ट वाला जो गोल्ड मेडल जीता है वो 1980। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है आपसे कि जो टोटल गोल्ड मेडल है भारत, इसमें कितना जीता है? तो याद रखना कि टोटल गोल्ड मेडल है भारत 8 जीता है। ठीक है, जिसमें मेजर ध्यानचंद 1928 में 14 गोल लगा करके 14 गोल लगाए थे। ठीक है, तो 14 गोल भी पूछा जाता है। याद रखना कि मेजर ध्यानचंद कब, इसी मतलब 1900 जो 28 हुआ था उसी में 14 गोल किए थे। और जो इनके जो कप्तान है ये भी पूछा जाता है। तो कप्तान आपका जयपाल सिंह थे। तो कप्तान आपका जयपाल सिंह हो गए। और मेजर ध्यानचंद 14 गोल मारे थे का 1928 को। भारत का कितना गोल्ड मेडल है टोटल? तो 8 गोल्ड मेडल है। सबसे लास्ट कब हुआ? तो 1980 को हुआ। उसके पहले 1964 को हुआ। और इसको कहाँ पे हुआ था? तो ये 1928 वाला जो हुआ था एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में हुआ था। अगर बात किया जाए ना कि बहुत ये भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत है वो कब किया था? तो 1928 में ही कर दिया था। एम्स्टर्डम खेलों में अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिसमें जो ध्यानचंद थे इसके शीर्ष टीम के स्कोरर थे। तो अभी आपने देखा ही। अगर बात किया जाए ना कि भारत में हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत है वो
मतलब किससे रिलेटेड है, तो आपका वो शुरुआत है बीटन कप से। तो बीटन कप एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हॉकी टूर्नामेंट से बात किया जाना कि इसका किस कप से रिलेटेड है, तो बीटन कप से रिलेटेड है, जिसको कभी कभी आपको बीटन ना दे के बेटन दे देता है, तो बेटन कप बोलो, बीटन कप बोलो, उससे रिलेटेड है। जो कि जो देश सबसे पुराना फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में है, और इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 1895 में कोलकाता में हुआ था। तो हॉकी टूर्नामेंट का शुरुआत हुआ था सब कहाँ पे, 1895 में, और कहाँ, कोलकाता में। अगर बात किया जाए ना कि भारत ने हॉकी विश्व कप केवल एक बार जीता है, वो कब जीता है, तो 1975 में, मतलब 1975 में सिर्फ जीता है। कहाँ पे, तो मलेशिया के जो कुआलालंपुर है वहीं पे जीता था, और फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। तथा इसके टाइम में जो कप्तान थे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना कप्तान कौन थे, आपके अजीत पाल सिंह थे, जिसमें अशोक कुमार ने विजयी गोल किया था। तो अशोक कुमार, ये दूसरे जो स्टेट पीसीएस हैं जैसे मध्य प्रदेश है और दूसरे दूसरे जगह के स्टेट पीसीएस हैं, उनमें ये पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखना अशोक कुमार थे, जो कि उस टाइम के विजय गोल किए थे, और जो कप्तान बनाए गए थे वो कौन थे, अजीतपाल सिंह थे। फीफा के महासचिव कौन बनाए गए हैं, और कितने बार ये, मतलब जो वर्ष में होता है कितने बार होता है, तो याद रखना कि ये 4 वर्ष में किया जाता है फीफा। और फीफा के जो महासचिव बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये आपके बनाए गए हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो जियानी इन्फेंटिनो होगा, वो सही होगा। और कहाँ के है ये, इटली के। तो अगर बात किया जाए फीफा का, तो इसका स्थापना होते हैं 1930 में, जो कि कब, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है 2 बार नहीं हुआ था, एक 1942 को, एक 1946 में, ये नहीं किया गया था। तो 1930 में स्थापना होता है, और कब कब नहीं हुआ ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना 1942 और 1946 में नहीं हुआ था। और जो इसका पहला जो टूर्नामेंट किया गया था ना, वो किया गया था आपका 1930 में, जिसमें मेजबान और विजेता कौन था, दोनों था, उरुग्वे। तो पहला टूर्नामेंट 1930 में ही हुआ था, और जीतने वाला कौन था, उरुग्वे ही था, और मेजबान भी कौन था, उरुग्वे ही था। सबसे सर्वाधिक जीत की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा बार जीता है वो आपका जीता है ब्राज़ील, 5 बार। और एकमात्र ऐसी टीम है जिसने हर टूर्नामेंट में भाग लिया है। अगर बात की जाए विजेता टीमें की, तो अब तक केवल 8 राष्ट्रीय टीमों ने ही खिताब जीता है इसका। और मूल जो इसका ट्रॉफी था, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, तो याद रखना आप कि जो इसका मूल ट्रॉफी है कौन सा है, तो जूल्स रिमेट ट्रॉफी है, जो कि 1930 से 70 तक ये चला था। ब्राजील ने तीसरी बार जीतने के बाद इसे अस्थायी रूप से अपने पास रखा, और 1980 में इसे चोरी हो गया था। तो एग्जाम में पूछा हुआ था ये, कि बताओ इसका जो जूल्स रिमेन्स ट्रॉफी है, जो मतलब पहले तो था ही, लेकिन बाद में इसको कब चोरी कर लिया गया, तो याद रखना ये 1983 में चोरी कर लिया गया था, ठीक है। अगर बात की जाए सर्वाधिक विश्व कप मैच खेलने वाले खिलाड़ी का, तो वो कौन है, आपका लियोनेल मेसी हैं, जो कि 26 मैच टोटल खेले हैं, ठीक है। तो 26 मैच याद रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत सारा एग्जाम में। तो 26 मैच खेले हैं लियोनेल मेसी। अगर बात किया जाए विश्व कप में सर्वाधिक गोल जो है ऑल टाइम के कौन बनाए गए हैं, तो मिरोस्लाव क्लोज, जो कि जर्मनी के हैं, और ये 16 गोल बनाए हैं। तो ये भी याद रखना आप, मिरोस्लाव क्लोज। और बात की जाए कि 5 बार जो है ब्राज़ील जीता है, कब कब, तो आपका 1958 में, 1962, 1970, 1994, 2002। और 4 बार कौन जीता है, तो आपका जर्मनी जर्मनी इटली जीता है, और 3 बार जीता है अर्जेंटीना। और सर्वाधिक विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है, पेले। तो पेले को याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो विश्व कप विजेता हैं या खिताब जीतने वाले हैं कौन है, पेले हैं, जो कि ब्राज़ील में जीते थे 3 बार, तीसरी बार। और अगर बात की जाए ना कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके लवलीना बोर्गोहेन बनाए गए हैं। तो लवलीना बोर्गोहेन आपका सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। और अगर बात की जाए कि इसका जो स्थापना है कब होता है, तो इसका स्थापना होता है आपका 1946 में। तो 1946 में इसका स्थापना होता है, कहाँ पे, तो पेरिस फ्रांस में। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो पुराना नाम है ना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 1946 से लेकर के 2021 तक चला। और ये नाम जो रखा गया था वो नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मैच्योर मुक्केबाजी संघ आईबा के नाम से चला था, ठीक है। और अगर बात की जाए कि जो मैरी कॉम है, मैरी कॉम का दूसरा नाम क्या है,
तो मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जानी जाती है। और अगर इसकी बात की जाए कि जो मैरी कॉम है वो 6 बार है ना वो विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनने वाली एकमात्र महिला है। तो याद रखना कितना बार, 6 बार। अगर बात करें ओलंपिक पदक है, जो 2012 में ये लंदन ओलंपिक में फ्लाइट वर्ग में कांस्य पदक है, वो जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज है। तो ये भी आप याद रखना कि इसमें फ्लाइट वर्ग में कौन सा पदक, तो कांस्य पदक। कब, तो ओलंपिक के 2012 जो लंदन में हुआ था उसमें। अगर बात की जाए कि वह एशिया के खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भी पहली ही महिला मुक्केबाज है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखना। अगर बात की जाए ना कि विजेंदर सिंह, तो विजेंदर सिंह आपके ओलंपिक पदक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। तो विजेंदर सिंह शायद आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो विजेंदर सिंह को आप आज जान ही लो। विजेंदर सिंह जो ओलंपिक पदक में 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मिडिल वेट में ये कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। उन्होंने 2009 में विश्व एमेच्योर मुक्केबाज चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक है वो जीता था। अगर बात की जाए कि जो भारतीय मुक्केबाजी संघ है वो 25 फरवरी 1949 को प्रथम सचिव मेजर जो है FGB आर्क बनाए गए थे। तो भारतीय मुक्केबाजी संघ की स्थापना कब होती है, उन्हीं ये आपका 1949 में। और बोलेंगे प्रथम जो सचिव बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, आपका FGB आर्क। तो ये पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में, याद रखना कि जो मुक्केबाजी संघ के सचिव कौन बनाए गए थे, FGB आर्क। और अगर इसका हेड क्वार्टर की बात की जाए तो गलती से भी दिल्ली मत मारना, ये है हेड क्वार्टर इसका बॉम्बे। तो बॉम्बे याद रखना। बीसीसीआई के सचिव कौन बनाए गए हैं, तो बीसीसीआई के सचिव आपका बनाए गए हैं देवजीत सैकिया। तो देवजीत सैकिया बनाए गए हैं आपका बीसीसीआई के सचिव। अगर बात की जाए तो बीसीसीआई का एग्जाम में पूछा जाता है आपसे फुल फॉर्म, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और दिसंबर 1928 में रोशन नारा क्लब नई दिल्ली में इसका स्थापना होता है। कहाँ पे, तो ये एक चीज़ और कि जो ये जो पंजीकृत किया गया था वो किया गया था आपका कि तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत है वो पंजीकृत किया गया था। तो ये थोड़ा बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ था तो इसलिए मैंने डाल दिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और अगर बात की जाए कि जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन, तो RE ग्रांट गोवन। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। प्रथम अध्यक्ष कौन, RE ग्रांट गोवन बनाए गए थे। और प्रथम सचिव की बात की जाए ना तो एंथनी डी मेलो ये बनाए गए थे आपका प्रथम सचिव। और एक चीज़ और एक एग्जाम में पूछा हुआ था स्टेट PCS में, ये पूछा हुआ था कि जो इनके मतलब कौन से ऐसे थे जो कुछ इस तरीके से था। विजयनगरम के महाराजा व पहले भारतीय टेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने पूर्णकालिक रूप से BCCI अध्यक्ष का पद संभाला था। तो विजयनगरम के महाराजा को आप याद रखना। उसके बाद फिर आपका कौन हो गया, सौरभ गांगुली, जो कि 65 साल बाद 2019 में बनाए गए हैं। यह पद संभालने वाले सबसे दूसरे टेस्ट कप्तान थे। तो विजयनगरम के महाराजा को आप याद रखना, क्योंकि एक स्टेट PCS में नहीं और भी एक 2-3 स्टेट PCS में देखा था कि इससे पूछ रहा था कि मतलब कौन से ऐसे महाराजा थे जो इससे BCCI से कुछ करके रिलेटेड हैं। तो आप याद रखना विजयनगरम के महाराजा थे। अगर बोला जाए ना कि BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये बनाए गए हैं आपका अजीत अगरकर बनाए गए हैं आपके BCCI चयन समिति के अध्यक्ष। अगर बात की जाए कि जो BCCI के नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो आपके बनाए गए हैं मिथुन मनहास। तो मिथुन मनहास बनाए गए BCCI के नए अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो ये बनाए गए आपके राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी की बात किया जाए तो अभी जस्ट मैंने बताया देवजीत सैकिया ये बनाए गए हैं। और संयुक्त सचिव बोला जाए तो प्रभतेज सिंह भाटिया बनाए गए हैं। और कोषाध्यक्ष का बात की जाए ना तो रघुराम भाट। अब इसमें से ना आप अपने अनुसार करो, क्योंकि देखो एग्जाम में ये पूछा हुआ है, जैसे कोषाध्यक्ष के बारे में पूछा हुआ है तो इनमें से क्या छोड़े नहीं छोड़े अब खुद देख लो। तो कोषाध्यक्ष रघुराम भाट बनाए गए हैं। अगर बात की जाए ना कि BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष है वो कौन बनाई गई है, तो ये बनाई गई अमिता शर्मा। तो अगर बोलेगा बॉयज में मतलब लड़के वाले में तो ये बनाए गए आपके अजीत अगरकर। अगर बोले जाए महिला वाला में तो ये बनाए गए अमिता शर्मा। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए आपके
ये बनाया गया आपके गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर बनाए गए आपके मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के बनाए गए हैं। अगर बात की जाए मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए आपके अमोल मजूमदार। तो अमोल मजूमदार बनाए गए आपके मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के। अगर बात की जाए ना कि जो भारतीय महिला क्रिकेट संघ है इसका स्थापना होता है कब, तो ये होता है आपका 1973 में। किसके तहत, तो ये होता है लखनऊ में सोसाइटीज एक्ट के तहत, जो कि महेंद्र कुमार शर्मा द्वारा पंजीकृत किया गया था। अगर बात की जाए कि पहला जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच भारत ने किसके खिलाफ खेला था, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। कब, तो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 1976 तक चला था। कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये तो याद रखना। पहला टी20 इंग्लैंड के खिलाफ जो हुआ था वो कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 5 अगस्त 2006 को डर्बी में। और जो प्रशासकीय विलय है ना, वो प्रशासकीय विलय WCAI का BCCI में विलय हुआ था, वो कब, 2006-7 में होता है। तो कभी कभी ऑप्शन आपको 2006 दे देगा, कभी कभी ऑप्शन 2007 दे देगा, तो आप एक साथ दोनों नहीं देगा, तो आप ये मारना 2006 या 7। अगर बोला जाना कि पहला टेस्ट कप्तान जो है वो कौन बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे आपका शांता रंगा स्वामी। तो शांता रंगा स्वामी बनाए थे पहला टेस्ट कप्तान। और BCCI ने महिला क्रिकेटरों के लिए केंद्रीय अनुबंध सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कब शुरू किए थे, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये याद रखना 2015 में। ठीक है, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू किया गया था 2015 में। अगर बात की जाए समान वेतन नीति इक्वल पे पॉलिसी, ये कब आया था, तो ये आया था आपका अक्टूबर 2022 में। तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला दोनों आप अच्छे से याद रखना, अक्टूबर 2022 में और ये 2015 में। अगर बात की जाए ना कि जो ICC प्लेयर ऑफ द ईयर है एलिस पेरी, वो ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि फर्स्ट बनी थी 2017 में। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर पहला एलिस पेरी, जो एलिस पेरी है वो बनी थी 2017 में। और जो फर्स्ट है रिकेल हेलन फ्लिंटी ट्रॉफी जीती थी, मतलब जो इसमें जो प्राइज में जो भी ये ट्रॉफी मिलता है, जो रिचेल हेयोई फ्लिंट ट्रॉफी, ये इसको वो उनकी थी, जीती थी। अगर बात की जाए ना कि जो स्मृति मंधाना है, ये महिला वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है। तो ये आप याद रखना, जैसे कल मैंने दरोगा वाला करा रहा था, तो ये वाला एग्जाम में पूछा हुआ था कि सबसे जो बेस्ट प्लेयर है इंडिया का वो कौन पे है, कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना ये था। तो आज देखो यहाँ पे ये याद रखना कि जो स्मृति मंधाना है ये महिला वनडे क्रिकेट टीम में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला है, राइट। और ICC के प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 बोलेंगे ना, तो ये किसको मिला था, तो ये इसी को मिला था, स्मृति मंधाना को। पहला किसका मिला था, तो एरिस जो एलिस पेरी है उसको, जो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। और दूसरा मिला था हम लोग का, हमारा भारत देश का, ये जो स्मृति मंधाना है इनको मिला था, और 2018 में मिला था। अगर बात की जाए ना कि शेफाली वर्मा, तो ये सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली पहली महिला है, तथा T20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाली महिला है। ठीक है, तो शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाली तथा T20 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाली महिला है। अगर बात की जाए अंजुम चोपड़ा का, तो अंजुम चोपड़ा जो है ये भारत के लिए 100 वनडे खेलने वाली पहली महिला है, तो अंजुम चोपड़ा को भी याद रखना। अगर बात की जाए मिताली राज का, तो वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाली, भारत के लिए 6 विश्व कप में खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है। दोनों में अगर बात की जाए पुरुष और महिला, तो दोनों में सचिन तेंदुलकर के बाद बनी है ये। तो मिताली राज वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाली, भारत के लिए 6 विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है। अगर बोला जाए ना कि आपका जो झूलन गोस्वामी है, तो ये याद रखना, क्योंकि इसका ये ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जो चकदा एक्सप्रेस है वो किन को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका झूलन गोस्वामी को। तो वनडे में सबसे अधिक जो विकेट लेने वाली है ना, आपका यही है झूलन गोस्वामी। तो आज से याद कर लो कि वनडे में सबसे अधिक विकेट लेने वाली यही थी, झूलन गोस्वामी, और इनको हम लोग बोलते हैं चकदा एक्सप्रेस। अगर बात की जाए हरमनप्रीत कौर का, तो ये T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगर बात की जाए महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण का, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये आपके बनाए गए हैं नीलम कपूर, बिल्कुल नहीं। आप ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारा बुक में दिया हुआ है नीलम कपूर, तो नीलम कपूर नहीं है, ये गलत है। ठीक है,
जैसे करेंट अफेयर, लूसेंट, ये सब में दिया हुआ है नीलम कपूर, और भी बहुत जगह पे आपको नीलम कपूर मिलेगा। तो ये इसमें गलत है, नहीं मारना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए आपके सुजाता चतुर्वेदी। और जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाए गए DDG, वो बनाए गए आपके मयंक श्रीवास्तव। तो मयंक श्रीवास्तव आपके DDG बनाए गए हैं। और अगर DG की बात करें तो सुजाता चतुर्वेदी बने हैं। और निदेशक की बात की जाए ना, अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये बनाए गए हाल ही में, जो डायरेक्टर जनरल हैं ये और निदेशक जो आपका बने, ये सब जनवरी में बने हैं। देखो अब ये जनवरी 2026 में, हाँ डिप्टी डायरेक्टर जनरल ये कुछ दिन पहले बने हैं, बट ये निदेशक वाला आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में चांसेस है इसका पूछने का। तो निदेशक कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर पल्लवी राय, जो कि जनवरी 2026 में बने हैं। अगर बात की जाए ना ACI, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका स्थापना कब हुआ? जनवरी 1984 में ये आपका स्थापना होता है। और इसका जो पंजीकृत किया गया था, ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 19 ये 1860 के तहत है ना, वो पंजीकृत किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो आपका नई दिल्ली है, जो कि कहाँ पे? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में। आप ये वाला याद रखना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, क्योंकि एग्जाम में ये भी साथ में करके दे दिया जाता है अलग अलग करके। तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और रीजनल सेंटर्स की बात की जाए तो इनमें कौन कौन से आते हैं? बहुत सारा जगह आता है, जैसे बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया इसका, फिर आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, गुवाहाटी, इम्फाल, गांधीनगर, सोनीपत, चंडीगढ़, और एक और है आपका जीराकपुर। तो जीराकपुर है, ये एग्जाम में पूछा हुआ था रिसेंट एग्जाम में, कि जो मतलब ऑप्शन में करके दिया हुआ था इसका रीजनल सेंटर है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो जीराकपुर हाल ही में मतलब बना है, ये सबसे लास्ट वाला, तो जीराकपुर। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए आपके संजय सिंह। संजय सिंह बनाए गए आपके WFI के अध्यक्ष, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। और अगर बात की जाए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना होता है 1967 में। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो बनाया गया आपका नई दिल्ली। जो कि KD जादव है, वो 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। और ये ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, जो कि मैंने पहले ही बताया था। और सुशील कुमार, जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं, तथा 2012 में लंदन में ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं। और अगर बात की जाए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो 2010 में हुआ था, वो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। कौन? सुशील कुमार। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि जो 2010 में हुआ था स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे वो कौन थे? सुशील कुमार थे। और योगेश्वर दत्त, जो कि 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये थोड़ा ज़्यादा अगर करके एडवांस करके आपसे पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, ये सब आप कोई भी एग्जाम है वो उसका पैटर्न देखना। अगर एग्जाम में आप मॉक लगाते होगे तो आपको ये सब मिलेगा। अगर बात की जाए ना कि साक्षी मलिक है, जो 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक है वो जीती थी, और ये ओलंपिक पदक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। और रवि दहिया की बात की जाए तो ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक है वो जीती और जीते हैं। अगर बजरंग पूनिया की बात की जाए तो ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। और विनेश फोगाट की बात की जाए तो एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक है, ये जीते हैं। और भारतीय शैली कुश्ती महासंघ की बात की जाए ना तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका स्थापना होता है कब होता है? तो 1968, ये भी आप याद रखना। अगर बात की जाए ना भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए? तो ये आपके बनाए गए मेघना अहलावत। मेघना अहलावत बनाए गए भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष। और एक चीज़ और पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो टेबल टेनिस है ना, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना पिंग पोंग, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ा काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आपसे पूछ सकता है। टेबल टेनिस को हम लोग पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कब होता है? तो 19वीं शताब्दी में हो जाता है। और अंत में कहाँ पे? तो ये अंत में इंग्लैंड में ही होता है, सदी के अंत में, मतलब 19वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में हुआ है। तो टेबल टेनिस का उत्पत्ति कहाँ पे? इंग्लैंड में। और ये इसको हम लोग पिंग पोंग के नाम से जानते हैं। और अगर बात की जाए भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI, इसका स्थापना होता है 1926 में, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया आपका न्यू दिल्ली। तो 1926 में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का स्थापना होता है। और पहली नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ना, वो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1938 में।
तो 1938 में पहला जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो किया गया था। और 1952 की बात की जाए तो ये मुंबई में पहली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जो एशिया में ये पहली बार था। एशिया में ये पहली बार हुआ था। और ओलंपिक खेल की बात की जाना तो 1988 के सियोल के खेलों में ओलंपिक खेल के रूप में इसे शामिल किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी आप याद रखना कि जो टेबल टेनिस है इसको कब शामिल किया गया था, तो 1988 में किया गया था, जो कि कहाँ पे हो रहा था, तो सियोल में हो रहा था। ठीक है। अगर बात की जाए अचंता शरद कमल, जो कि 4 बार के ओलंपियन है ये, और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक ये जीते हैं। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये भी आप याद रखना है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है तो ये आपसे पूछ ही लिया जाता है कि शरद जो ये अचंता शरद कमल है इनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था, 2022 में। अगर बात की जाए मनिका बत्रा को, तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल स्वर्ण में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये। तथा जो राजीव श्रीजा अकुला है, ये 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल अचंता शरद कमल के साथ में स्वर्ण पदक है ये जीते थे। और अगर बात की जाए ना, सॉरी मैंने ये बोल दिया ना, अगर सृजा कुला को ये बताया, और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 2020 में मिला था किनको, ये मनिका बत्रा को। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के रूप में अब हम लोग जानते हैं, और जीतने वाली पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी है ये। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में, और मनिका बत्रा जो राष्ट्रमंडल में खेली थी वो महिला एकल में स्वर्ण पदक जीती थी 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में। और अगर यही बात की जाए ना कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना है वो कब होता है, तो ये होता है आपका 1926 में होता है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का। और हेडक्वार्टर जो बनाया गया है वो कहाँ पे, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस महासंघ है इसका जो स्थापना होता है ये आपका 1913 में ही हो जाता है। तो 1913 में होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का स्थापना। और हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था, तो ये हेडक्वार्टर बनाया गया आपका यूके में, मतलब यूके लंदन में। अगर बात की जाए ना कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ IFF के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये आपके बनाए गए हैं कल्याण चौबे बनाए गए हैं, आपके अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अगर बात की जाए IFA, जो कि पश्चिम बंगाल भारतीय फुटबॉल संघ 1893, मतलब इसका जो स्थापना होता है भारतीय फुटबॉल संघ का वो होता है 1893, कहाँ पे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और भारत का ये सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। कौन सा, तो आपका हो गया ये भारतीय फुटबॉल संघ, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। अगर बात की जाए ना कि जो टूर्नामेंट वो कलकत्ता फुटबॉल लीग IFF शील्ड, मतलब इसका जो टूर्नामेंट है वो कौन कौन है, तो आपका कलकत्ता फुटबॉल लीग और IFA शील्ड है। और IFF की स्थापना होता है 1927 के शिमला में, जो कि शुरुआत में IFA के साथ मिलकर हुआ था, लेकिन इसको बाद में इसको एफिलिएट कर दिया गया था फीफा के साथ 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया वो आपका बनाया गया आपका नई दिल्ली में। और अगर बात की जाए ना कि इंडियन सुपर लीग ISL, जिसका स्थापना होता है 21 अक्टूबर 2013 को, और पहला जो इसका सीजन चला था वो चला था आपका 2014 में। तो इंडियन सुपर लीग 2013 के अक्टूबर में स्थापना होता है, और बट चला था ये पहला सीजन जो था वो 2014 में। और भारतीय फुटबॉल की प्रोफाइल बढ़ाना, और ये एटलेटिको डी कोला और मुंबई सिटी के बीच हुआ था। मतलब ये जो पहला फुटबॉल प्रोफाइल, इसका जो मेन मकसद था वो था भारतीय फुटबॉल की प्रोफाइल को बढ़ाना। और कहाँ पे हुआ था, तो आपका हुआ था कोलकाता और मुंबई सिटी के बीच में ये हुआ था। अगर बात की जाए ना कि जो आई लीग की शुरुआत है वो भारत में वो कब किया गया था, आई लीग की शुरुआत, तो वो किया गया था 1907 में, जो कि पिछली शीर्ष फुटबॉल लीग नेशन फुटबॉल लीग की जगह ले ली। और इसका जो पहला सीजन था वो 2007 में शुरू किया गया था, तो आई लीग 2007 में। और इसका बाद में फिर इसको नेशनल फुटबॉल लीग में बदल दिया गया। और इसका जो पहला सीजन था वो कब शुरू किया गया, तो नवंबर 2007 में शुरू किया गया था, जिसमें टोटल जो टीम थे ना वो टोटल आपका 10 पार्टिसिपेट किए थे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके आपके बनाए गए हैं अच्युत सामंत बनाए गए आपके जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके अध्यक्ष। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
ये इसकी जो स्थापना होता है कब होता है 1951 को। कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो आपका चेन्नई के तमिलनाडु में बनाया गया है। तो ये एग्जाम में याद रखना पूछा जाता है कि जो वॉलीबॉल जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, याद रखना चेन्नई तमिलनाडु में, और जानबूझ करके ऑप्शन देता है आपका दिल्ली। तो ये है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। और स्वर्ण पदक है कि जो मिला था, वो स्वर्ण पदक जीता था इसमें, वो 1962 में जकार्ता इंडोनेशिया में जीता था भारत। और यह भारतीय वॉलीबॉल टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो पहला जो भारतीय वॉलीबॉल टीम है वो इसमें स्वर्ण पदक भारत कब जीता था? 1962 में जीता था जकार्ता इंडोनेशिया में। और जो रजत पदक जीता था भारत वो कब जीता था? टोक्यो जापान में 1958 में। और अगर यह बात की जाए ना, जो कांस्य पदक जीता था वो कब जीता था आपका? 1986 में। ये सारा का सारा वॉलीबॉल से ही रिलेटेड है। तो कांस्य पदक वॉलीबॉल में 1986 में सियोल दक्षिण कोरिया में जीता था। और 2022 के हांगजो चीन में भारतीय टीम ने उस वर्ष के एशियाई खेलों की रैंकिंग में 5वां स्थान मिला था। ठीक है, तो जो 2022 का हुआ था उसमें भारत का 5वां स्थान मिला था। अगर बात की जाए एशियन सीनियर मेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ये जो चौथा स्थान मिला था वो भारत को मिला था कब? 2005 में ही मिला था, सियोल का जो हुआ था उसमें। अगर बात की जाए जीई श्रीधरन तमिलनाडु, जो कि अच्छा जीई श्रीधरन कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके तमिलनाडु के, जो कि 1986 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता और टीम का उनका उस टीम का ये हिस्सा थे। तो ये आपसे इसमें से इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि बताओ जेई श्रीधरन है ये कहाँ से रिलेटेड है, मतलब किस स्टेट से हैं? तो तमिलनाडु से है। लेकिन एक बात ये भी याद कर लो कि 1986 में एशिया में खेलों में ये कांस्य पदक विजेता रहे हैं। अगर बात की जाए सुभाष राव का, तो ये शायद आपके लिए नाम नया होगा। तो सुभाष राव जो थे 1986 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता और उस टीम का ये हिस्सा थे। अगर बोला जाए ना कि ये अब्दुल वासित, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, अब्दुल बासित जो है वो कहाँ के हैं? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं। 1986 में एशियाई खेलों में ये कांस्य पदक विजेता और उस टीम के हिस्सा भी थे। तो अब्दुल बासित आंध्र प्रदेश का और जेई श्रीधरन तमिलनाडु का। अगर बोला जाए ना कि जिम्मी जॉर्ज जो है वो कहाँ से है? तो ये आपका केरल से है। तो केरल का याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जिम्मी जॉर्ज केरल से हैं और ये यूरोप में जो कि इटली में खेलने वाले पहले भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी थे जिम्मी जॉर्ज। और इन्हें अर्जुन जो पुरस्कार मिला था वो आपका मिला था 1976 में। और पद्मश्री मिला था ये 1987 में ही मिल चुका था। अगर बोला जाए ना कि जो सूरजजीत सिंह ये बरनाला, ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। और इनको मिला था 1962 में, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे तथा टीम के कप्तान भी थे। तो ये याद रखना कि सूरजजीत सिंह बरनाल पंजाब के हैं और 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और टीम के कप्तान थे ये। अगर बात की जाए ना कि जो फेडरेशन ऑफ इंटरमीडिएट डी वॉलीबॉल, ये इसका जो स्थापना होता है वो कब होता है? तो ये होता है आपका 1947 में पेरिस फ्रांस में, जो कि हेल्ड किया गया था पहली बार 1949 में। और इसका जो मुख्यालय जो बनाया गया है वो आपका बनाया गया है स्विट्जरलैंड, लॉजेन स्विट्जरलैंड में 1984 में बनाया गया था। और अगर ये वॉलीबॉल की बात की जाए ना कि वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप जो पुरुष का जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। लेकिन महिला का बात किया जाए ना तो ये हुआ था आपका 1952 में। और ये प्रत्येक 4 साल पे होता है। और वॉलीबॉल नेशंस लीग कि इसका जो स्थापना होता है कब होता है? 2018 में। विश्व ग्रैंड प्रिक्स विश्व लीग की जगह ले ली, मतलब बाद में इसको जगह ये चेंज कर दिया गया, विश्व ग्रैंड प्रिक्स या तो बोलो विश्व लीग की जगह ले ली। और वार्षिक जो वॉलीबॉल विश्व कप है वो पुरुष जो हुआ था वो कब हुआ था? 1965 में। और महिला को हुआ था आपका 1973 में। तो ये थोड़ा ज़्यादा मतलब डीप है, तो आप एक बार इसको देख लेना क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो वॉलीबॉल विश्व कप से बोलेंगे पुरुष का जो हुआ था 1965 में है और महिला का हुआ था 1973 में। और प्रत्येक 4 वर्ष में 2023 तक ओलंपिक क्वालिफायर के रूप में ये आयोजित किया गया है। कब तक? 2023 तक किया गया है। कब किस चीज़ में? तो क्वालिफायर के रूप में किया गया है। अगर बात की जाए ना कि 1964 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ये प्रत्येक 4 वर्ष में वॉलीबॉल को ओलंपिक के रूप में शामिल किया गया था। यानी वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया था? तो 1964 का जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था उसमें शामिल किया गया था। और बीच वॉलीबॉल की बात करें तो ये हुआ था आपका
1996 में अटलांटा में शामिल किया गया था। तो बीच बॉल के ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? आपका 1996 में शामिल किया गया था। और यही बोलें कि 1965 में मेजबान देश कौन था? तो पोलैंड था। और विजेता कौन था? आपका सोवियत संघ था, जो कि यूएसएसआर बोलते हैं हम लोग। और ये उप विजेता कौन था? आपका पोलैंड था। तो याद रखना ये कि 1965 में मेजबान देश है कौन था? पोलैंड था। विजेता रहा आपका सोवियत संघ और उप विजेता रहा आपका पोलैंड। और महिलाओं के लिए विश्व कप का प्रथम आयोजन बोलेंगे तो ये कब किया गया था? आपका वॉलीबॉल में 1973 में, जैसा कि ऊपर बताया। और ये जो उरुग्वे हुआ था, मतलब उरुग्वे में किया गया था। प्रथम मेजबान देश था उरुग्वे ही था। और प्रथम विजेता जो रहा था इसमें सोवियत संघ रहा था। तो मेजबान देश जो महिला वाला हुआ था वो कौन सा था? उरुग्वे था। और प्रथम जो विजेता था वो कौन था? आपका सोवियत संघ था। अगर बात की जाए ना भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो ये आपके बनाए गए आदाब अर्जुन बनाए गए हैं आपके भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और बीएफआई जिसका स्थापना होता है 1950 में, हेडक्वार्टर आपका बनाया गया है न्यू दिल्ली। और भारत में 1936 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीवा का है वो सदस्य बन गया था। तो 1936 में भारत है वो सदस्य बन गया था। और पुरुषों के लिए पहली भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप है वो कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1934 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो पुरुषों के लिए पहली भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 1934 में किया गया था नई दिल्ली में। और अगर बात की जाए कि जो सतनाम सिंह भामरा है वो आपका एनबीए लीग में ड्राफ्ट होने वाले पहले खिलाड़ी रहे, जो कि 2015 में डलोस मैवरिक्स द्वारा ये इनको शामिल किया गया था। अगर बात की जाए ना कि जो हनुमान सिंह हैं वो हनुमान सिंह, अजमेर सिंह, राधेश्याम, ये 70 और 80 के दशक के महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और सी सिस्टर्स की बात की जाए तो ये आपका कौन कौन है? सी सिस्टर्स में आपका दिव्या है, प्रशांति है, आकांक्षा है और प्रतिमा है। जैसी खिलाड़ियों ने भारतीय महिला का बास्केटबॉल को एक नई पहचान दिया था। तो सी सिस्टर दिव्या, प्रशांति, आकांक्षा और प्रतिमा है। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आयाम जो इसका होता है वो कितना होता है? तो ये आपका होता है 28x15, मतलब लेंथ होता है आपका 28 और 15 होता है आपका ब्रेथ। अगर बात की जाए ना कि इसका जो हाइट होता है वो कितना होता है? तो 3.5 होता है। और अगर फीट में बात की जाए ना तो ये 10 फीट होता है। तो ये भी आप याद रखना। 1955 ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए आपके दिलीप टर्की। तो दिलीप टर्की बनाए गए आपके हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हॉकी इंडिया का स्थापना होता है आपका 2009 में। और हेडक्वार्टर इसका जो बनाया गया वो न्यू दिल्ली में बनाया गया। अगर भारतीय हॉकी महासंघ की बात की जाए तो इसका जो है ओरिजिनल बॉडी फॉर्म कब किया गया था? 1925 में ही कर दिया गया था। कहाँ पे? ग्वालियर में। लेकिन बाद में इसको डिसमिस्ड कर दिया गया। और इन 2008 ड्यू टू मिस मैनेजमेंट लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हॉकी इंडिया एंड 2009, मतलब बाद में इसको डिसमिस कर दिया गया था जैसे मैंने पहले बताया था 2008 में। फिर बाद में इसको 2009 में इसको फिर फॉर्मेशन किया, मतलब 2009 में फिर जाकर बनाया। इंडियन वुमेन्स हॉकी फेडरेशन की बात करें तो ये हुआ था आपका 1947 में इसका स्थापना होता है। और ओलंपिक की बात की जाए तो ये स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल है भारत कितना बार? 8 बार जीता है, जो कि मैंने पहले बताया था 1928, आपका 1932, 1936 और 1948, 1952, 1960, सॉरी 1956, 1964 और 1980। जिसमें रजत पदक है भारत एक बार जीता है, कब? 1960 में जीता था। और कांस्य पदक है वो 3 बार जीता है, कब कब? तो 1968, 1972 और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता था। अगर बात की जाए ना कि पुरुष हॉकी विश्व कप है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, तो इसमें स्वर्ण पदक है वो भारत एक बार जीता है, कब? तो ये जीता था 1975 में कुआलालंपुर में। और ये जो स्वर्ण पदक एक बार 1975 वाला में कुआलालंपुर में। और रजत पदक की बात की जाए तो 1973 में। और कांस्य पदक की बात की जाए तो आपका 1971 में। एक बार ये जीता है कांस्य स्वर्ण पदक, एक बार रजत पदक और एक बार कांस्य पदक आपका जीता है। अगर बात की जाए कि एशियाई खेल जो है वो इसमें स्वर्ण पदक है वो भारत 4 बार जीता है। जो कौन कब कब? तो 1966 में, 1998 में, 2014 और 2022-23 में जीता था एशियाई खेल में। 4 बार जीता है स्वर्ण पदक आपका, तो 4 बार याद रखना। और अगर बात की जाए कि जो मेजर ध्यानचंद
हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि 1928 में, 1932 में और 1936 के स्वर्ण पदक विजेता की टीम के हिस्सा बने थे ये। और अगर बात की जाए बलवीर सिंह सीनियर का, तो 3 बार के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे। कब कब? आपका 1948 में, 1952 और 1956 में ये बलवीर सिंह सीनियर जो थे वो शामिल थे। अगर 1952 की बात की जाए तो ये ओलंपिक फाइनल में 5 गोल करने का रिकॉर्ड आज भी कायम है इनका, बलवीर सिंह सीनियर का। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये आपका बनाए गए हैं आपका बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू को बनाया गया भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष। और अगर बात की जाए कि जो मुख्य कोच है भारतीय फुटबॉल टीम के, वो कौन बनाए गए हैं? तो आपके बनाए गए हैं खालिद जमील। तो खालिद जमील आपका सही होगा। अच्छा, कहीं क्या आपको ना ये जैसे जो ये स्पीडी है आपका, वह स्पीडी में आपको मिलेगा मनोलो मार्केज। तो ये अभी गलत मारना, ये नहीं है, मनोलो मार्केज नहीं है, बल्कि आपका खालिद जमील है। ये बनाए गए हैं आपके मुख्य कोच भारतीय फुटबॉल टीम के। अगर बात की जाए ना कि जो पहली महिला भारतीय ओलंपिक आयोग के अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए? ये बनाए गए हैं आपके पीटी उषा, जो कि पहली महिला भारतीय महिला ओलंपिक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए? तो ये बनाया गया आपके हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा बनाए गए हैं। और भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना की बात करें तो 1934 में होता है, जिसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना बोले ना तो उसी टाइम में हुआ था जब भारत में हुआ था, 1934 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? कोलालमपुर मलेशिया में है। और IBF का नाम बदलकर BWF कर दिया गया कब? 2006 में। और इससे रिलेटेड कौन कौन सा कप है? तो आपका थॉमस कप हो जाता है, उबेर कप हो जाता है, सुदीरमन कप हो जाता है। तो सुदीरमन कप ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आपका थॉमस कप जो है वो 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार प्रतिष्ठित जो खिताब है वो जीता था, इंडोनेशिया को हरा करके। और बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया था, वो कब किया गया था? तो आपका किया गया था 1992 में बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जो कि 1900 जो 92 वाला था वो हो रहा था आपका कहाँ पे? बार्सिलोना तो ओलंपिक हो रहा था। और साइना नेहवाल की बात की जाए तो साइना नेहवाल ने कांस्य पदक 2012 के लंदन ओलंपिक में जीती थी। और बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक ये भी जीता है। PV सिंधु की बात की जाए तो रजत पदक जो कि 2016 के रियो ओलंपिक में जीती थी, और कांस्य पदक है वो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीती थी। ये आप याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कब ये रजत पदक जीते हैं, कब कांस्य पदक जीते हैं। तो रजत पदक 2016 में और कांस्य पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। और दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना वो कौन है? आपके PV सिंधु है, जो 2019 में स्वर्ण पदक जीते। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है ये। तो ये भी आप याद रखना। सॉरी, ये जो PV सिंधु है, हम हाँ PV सिंधु ही, PV सिंधु को मैंने बताया। किदाम्बी अगर श्रीकांत की बात की जाए ना, 2021 में ये रजत पदक इनको मिला था, किदाम्बी श्रीकांत को। और लक्ष्य सेन की बात की जाए तो लक्ष्य सेन को आपका मिला था 2021 में, कांस्य पदक विजेता थे। प्रकाश पादुकोण की बात की जाए तो 1980 में ऑल इंग्लैंड ओपन जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। तथा विश्व चैंपियनशिप में जो कांस्य पदक है ना वो प्रकाश पादुकोण को मिला था 1983 में। तो आप ये याद रखना कि प्रकाश पादुकोण को 1980 में ऑल इंग्लैंड ओपन जो जीतने वाले हैं वो पहली भारतीय थे। तथा विश्व चैंपियनशिप में इनको जो कांस्य पदक मिला था 1983 में मिला था। अगर बात की जाए ना कि जो पुलेला गोपीचंद है, 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन जीतने वाले दूसरे सात्विक राइज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि 2023 में नवंबर पे फर्स्ट रैंक मिला है इनको। तो पुलेला गोपीचंद 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। तथा सात्विक इराज ये फिर आपका रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये 2023 में नंबर 1 पे रैंक पे रहे थे इसमें। अगर बात की जाए ना कि जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं आपके? तो ये बनाए गए हैं आपके सहदेव यादव बनाए गए हैं। तो याद रखना, आपके भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सहदेव यादव बनाए गए हैं। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये होता है आपका 1935 में। और 1935 में इसका स्थापना होता है। जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो विजय चंद महताब, जो कि बर्दवान के हैं, वो बनाए गए थे। और ये जो कन्नम मल्लेश्वरी है
वो कांस्य पदक जीती थी कब, ये भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो 2000 सिडनी के ओलंपिक में। तो कभी कभी आपसे 2000 दे दिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है किस ओलंपिक में, सिडनी और अलग अलग करके नाम दिया जाता है, तो सिडनी। और ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अगर बात की जाए ना कि मीराबाई चानू, तो ये रजत पदक 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में जीती थी। और मीराबाई चानू जो है स्वर्ण पदक की बात की जाए तो 2017 में जीती थी अन्ना हेम में। और कर्नम मल्लेश्वरी की बात की जाए तो इसको हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और मीराबाई चानू की बोले तो मणिपुर टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक की ये विजेता रही है। और के संजीता चानू की बात करें तो ये राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता है आपके भारोत्तोलन में। और अगर यही बोलें जेरेमी लाल नीरूंगा को, तो ये यूथ ओलंपिक जो कि 2018 में हुआ था, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थे। और विकास ठाकुर की बात की जाए ना तो ये आपका राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक विजेता है। अगर बात की जाए भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ये आपके बनाए गए देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया बनाए गए, वो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये पैरालंपिक समिति की स्थापना कब होता है, तो 1922 में। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो आपका बनाया गया है नई दिल्ली में। और शुरुआती जो हुआ था संगठन वो 1922 में फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से हुआ था। कि कौन किए थे इसको, तो ये किए थे एम महादेवा। तो आप ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका जो शुरुआत किए थे कौन किए थे, एम महादेवा किए थे। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब हुआ था, तो 1994 में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1994। ये 1994 में हुआ था। और अगर बात की जाए ना कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, तो ये बना था आपका इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ये आया था आपका 22 सितंबर 1989 में डेल्स फोर्ट जर्मनी, जिसका हेडक्वार्टर जो बना था वो बना था आपका बॉन जर्मनी। तो हेडक्वार्टर आपका अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का कहाँ पे है, आपका बॉन जर्मनी में है। और पहला जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ था वो कब हुआ था, आपका 1960 में हुआ था रोम इटली में। और इसमें 23 देश के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। और लगभग इसमें जो टोटल जो थे वो 400 एथलीट थे। तो 23 देश इसमें पार्टिसिपेट किया था। और लगभग इसमें जो एथलीट थे टोटल वो 400 एथलीट थे लेटर। और फिर इन द स्टॉकहोम मेडली गेम्स लंदन 1948 बाय डॉक्टर लुडविग गुटमैन फॉर द वर्ल्ड वार सेकेंड वेटरन्स। इनफैक्ट इसकी बात जो की जाए ना, जो पैरालंपिक समिति है, तो इसका जो जड़े था ना, जो मेन आपसे रिलेटेड है स्टोक मैंडिबल गेम्स में, ये आया था आपका लंदन 1948 में। और जो ये स्थापना किया गया था ना वो किया गया था आपका डॉक्टर लुडविग गुटमैन के द्वारा। वर्ल्ड वार जो सेकंड थे उनके लिए लेकर के आया था। वर्ल्ड वार जो सेकंड के दौरान जो वेटरन थे उनके लिए ये लेकर के आए थे। और बाद में इसको मर्ज कर दिया गया, या तो बोलें तो ये पैरालंपिक मूवमेंट का ये कारण बन गया। और मतलब उन लोग के लिए एक स्पेशल ये खेल कर दिया गया। अब अगर बात की जाए ना, जो पहला शीतकालीन विंटर पैरालंपिक खेल है वो कब हुआ था, तो आपका हुआ था 1976 में हुआ था। और ने कोल्ड्सविक में हुआ था, स्वीडन जो में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। और एल्पाइन स्काइंग और क्रॉस कंट्री स्कीइंग इस में रेसिंग शामिल किया गया था। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि बताओ जो अल्पाइन स्काइंग है और क्रॉस कंट्री स्काइंग है वो रेस इसमें कब शामिल किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1976 में ही किया गया था। अगर बात की जाए ना कि इंडिया का फर्स्ट जो पैरालंपिक गोल्ड है मेडलिस्ट वो कौन लेकर के आए थे, तो आपका मुरली कांत पेटकर लेकर के आए थे, जो कि वो एक सोल्जर थे, सैनिक थे। 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में लेकर के आए थे। कब, तो 1972 में समर पैरालंपिक में लेकर के आए थे, जो कि हुआ था कहाँ पे, हिडलबर्ग जर्मनी में। और मुरलीकांत पेटकर जो कि आप लोग ने बहुत ज़्यादा गाना सुना था हाल ही में, चंदू, चंदू का नाम, तो ये चंदू इनका नाम था, ठीक है, मुरलीकांत पेटकर को। और जो कि 1965 जो वार हुआ था उसी में ये इंजरी इनका हो गया था। और ये उसी में ये मतलब ओवरकम हुए फ्रॉम द 1960 वार, और ये जाकर के इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगर बात किया जाए ना कि जो ये जो मेन रीज़न है ना वो पाकिस्तान इन ये जो मतलब जो लड़ाई हुआ था 1965 का, तो इसका मेन जो रीज़न बात की जाए तो पाकिस्तान इनफिल्ट्रेटेड ट्रूप्स इनटू कश्मीर अंडर ऑपरेशन जिब्राल्टर इन रिस्पॉन्स टू विच इंडिया अटैक्ड वेस्ट पाकिस्तान। तो मतलब उन लोग इनफिल्ट्रेट कर दिया था, इंडिया में घुस गया था, जिसमें ये भारत है वो
अपना जवाबी कार्रवाई किया था। अगर बात की जाए कि जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 है, इसमें कुल जो है 19 पदक जो है वो मिला था भारत का 2020 में, और जिसमें 5 स्वर्ण था, 8 रजत था, 6 कांस्य था, और भारत ने इस पदक में 24वां स्थान है वो हासिल किया था। और देवेंद्र जझारिया की बात की जाए तो ये आपका भाला फेंक में है, जेवेलियन थ्रो में, A4-6 में। और अगर बात की जाए कि 2 बार इन्होंने स्वर्ण पदक विजेता जीता था, एक तो पहला है 2004 में, और जो कि एथेंस में हुआ था, और 2016 में रियो में हुआ था। उस टाइम ये देवेंद्र जझारिया हैं, वो स्वर्ण पदक जीते थे 2004 और 2016। अगर बात की जाए ना कि मरियप्पन थंगावेलु जो कि ऊंची कूद से संबंधित है, और ये 2016 में रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। फिर है आपका सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक से रिलेटेड है, ये भी आपका 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है, जो कि विश्व के साथ रिकॉर्ड भी बनाया था, मतलब विश्व रिकॉर्ड ही इन्होंने बनाया था। और अवनी लेखरा की बात की जाए तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, 10 मीटर एयर राइफल से, और इन्होंने एक ही में पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है, जो कि 2020 में टोक्यो में स्वर्ण और कांस्य इनको दोनों मिला था।